तो आज का जो टॉपिक है हमारा अर्ली सक्सेस वर्सेस लेट सक्सेस। देखो, सिंपल मैं समझा रहा हूँ। ठीक, एक पर्सन P1 है, एक पर्सन P2 है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि P1 पर्सन के पास जो है, P1 जो पर्सन है, इसको रिसोर्सेस लैक ऑफ रिसोर्सेस है। ठीक, बस इसके P2 के पास है, ठीक, रिसोर्सेस ऑलरेडी है। ठीक, जो भी रिसोर्सेस होता है हमें आगे जाने के लिए, ठीक, इसके पास ऑलरेडी रिसोर्सेस अवेलेबल है, इसके पास रिसोर्सेस नहीं है, लैक ऑफ रिसोर्सेस है, या तो बोल सकते हैं कि बहुत कम रिसोर्सेस है। तो इसको थोड़ा सा मैं इजी करता हूँ। सपोज करो कि ये जो पर्सन P1 है ये कुएं में है, ठीक, कुएं के अंदर गिरा हुआ है। ठीक है, और ये पर्सन जो है कुएं से बाहर है, ये रोड पे चलना है, इसको आगे जाना है। यहां पे जो है, ठीक, सेम गोल्स है, सेम ड्रीम्स है, इनको यहां तक जाना है, इनको यहां तक जाना है। समझ रहे मेरी बात? ठीक, इसके पास रिसोर्सेस नहीं, इसके पास रिसोर्सेस है। ठीक, अब ये पर्सन फाइट करेगा इस कुएं से बाहर निकलने के लिए। ठीक, और इस कुएं से बाहर निकलने में एक दिन में तो नहीं निकल जाएगा, इसको कई सालों और कई मंथ लग सकते हैं। तो जब ये बंदा यहाँ से आएगा, कुएं से बाहर निकलेगा, इस रोड पर आएगा, इसके लिए एक अचीवमेंट तो यही हो गया। ठीक, अब ये कुएं का मतलब कि जो इसका फैमिली बैकग्राउंड है वो भी स्ट्रांग नहीं है। ठीक, जो जिस सोसाइटी में रहता है वो भी वैसी नहीं है कि वैसा माइंडसेट हो, और ये आपका जिस सरकमटेंस में रहता है वो भी अच्छा क्वालिटी नहीं हो जो इसके पास ऑलरेडी है, और फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग भी ये नहीं है। ठीक, और मिला जुला कर ये इसके पास प्रॉब्लम्स है। ठीक, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रॉब्लम्स है, ये उस प्रॉब्लम्स को ब्रेक करेगा, फिर ये इस रोड पर आएगा, फिर यहाँ से चलना चालू करेगा, तब यहाँ पर पहुंचेगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट इसको ज़्यादा टाइम लग ही जाएगा। और ये जो बंदा है, ये P2 महाराज हैं, ये ऑलरेडी ये सब ट्रैक इनको कंप्लीट नहीं करना है, ये ऑलरेडी यहाँ से बस इनको यहाँ तक चलना है, रिसोर्सेस अवेलेबल है। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये इस गोल्स को या तो इस टारगेट को या तो इस ड्रीम्स को अचीव करने में कितना समय लगेगा, इसके कंपैरिजन में तो कम लगेगा। ठीक, P1 के कंपैरिजन में P2 को कम लगेगा। तो अब ये अर्ली सक्सेस इनको मिल जाएगा। ठीक, इनको लेट मिलेगा। बट मेरे हिसाब से इसका ग्रेट अचीवमेंट इसका है P1 का, और नो डाउट P2 का भी अचीवमेंट है, P2 का है क्योंकि इसने भी तो काम किया है। बट अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें, ठीक, तो P2 का जो अचीवमेंट P1 का जो अचीवमेंट है वो बेहतर होगा P2 से, क्योंकि ये एक तो अचीवमेंट यही इस सब चीज़ों को ब्रेक करने में, सोसाइटी और ये सब आम ताम जो भी चीज़ें हैं वो ब्रेक करने के बाद बाहर आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, तो उसको डिस्टेंस कवर करने में तो समय लगेगा ही। तो वैसे ही बोलते हैं ना मिडिल क्लास। ठीक, तो मिडिल क्लास लोग यही होते हैं, और इस मिडिल क्लास में से कुछ ही होते हैं गिने चुने जो इस कुएं को ब्रेक करने की हिम्मत रखते हैं, इस कुएं को ब्रेक करते हैं। मीन्स कुएं मतलब कि ये सब चीज़ें, फाइनेंशियल क्राइसिस और सोसाइटी और सरकमटेंस और बहुत चीज़ें होती हैं जो फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, इन सब चीज़ों को ब्रेक करते हुए फिर वो आगे जाते हैं।
तो उनका तो एक अचीवमेंट ही हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में दूसरा अचीवमेंट हो गया उनके लिए, ठीक। और ये तो उनका परफेक्ट बेहतर अचीवमेंट, मीन्स बहुत हार्ड अचीवमेंट बोलेंगे, बहुत हाई लेवल का अचीवमेंट बोलेंगे ये सब चीज़ों से ब्रेक होने के लिए। तो मिडिल क्लास में कुछ ही लोग होते हैं, 100 में 1 ही 2 बंदे होंगे जो ट्राई करते हैं, ठीक है, इस चीज़ ब्रेक करने का। तो फिर भी सोसाइटी बोलती है, उनको एक्सेप्ट नहीं जल्दी करती है कि यार ये क्या कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो उनसे अलग काम करता है। वो अपने ज़िंदगी का पर्पस समझता है, अपनी ज़िंदगी का एम समझता है, उद्देश्य समझता है। दैट्स वाई सोसाइटी उसको अलग नज़रिए से देखती है, ठीक। बट ये इस केस में P2 के केस में नहीं होता है, क्योंकि P2 के केस में तो ऑलरेडी ये वैसे ही बैकग्राउंड से है, वैसे ही फैमिली से है, वैसे ही सोसाइटी से, वैसे ही सरकमटेंस से है। तो इसको ऑलरेडी वो सब चीज़ें पता होती है, इसको ऑलरेडी वैसे लोग मिलते हैं, इसको इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, इसको डायरेक्शन देते हैं। बट P1 को ऐसा नहीं है, इसको डीमोटिवेट करते हैं, इसको कोई डायरेक्शन नहीं मिलता है, इसका जो सोसाइटी है, सरकमटेंस है और फैमिली बैकग्राउंड या तो फैमिली सपोर्ट है वो बिल्कुल जीरो है, ठीक। तो इस केस में ये बंदा निकल के यहाँ तक पहुँचना बिग अचीवमेंट हुआ उसके लिए। अब बताइए आपके लिए क्या है कि P1 है कि P2 बिग अचीवमेंट। देखते रहिए, समझते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।